दुनिया में ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जिसने शायद ही अपनी ज़िंदगी में एक भी दवा ना खाई हो, क्योंकि आजकल इंसान अपने हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत पड़ती रहती है। चलिए दवाओं से रिलेटेड कुछ जानकारी आपको दे दें, क्योंकि हम सभी का पाला दवाओं से हमेशा पड़ता रहता है। दरअसल दवाएं 3 प्रकार की होती हैं, RX, NRX, SRX। RX वाली दवाइयों को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए। NRX वाली दवाइयाँ उन मेडिकल स्टोर में मिलती हैं जिनके पास नशीली दवाइयों का लाइसेंस होता है, और SRX कैटेगरी की दवाइयाँ सबसे खतरनाक होती हैं। ये केवल डॉक्टरों के पास ही अवेलेबल होता है या फिर उन मेडिकल स्टोर में मिलती है जिन्हें इसे बेचने की परमिशन होती है। आपका सोचना बिल्कुल सही है। दवाओं के बीच में दी गई लाइन का प्रयोग उसको 2 भागों में तोड़ने के लिए किया जाता है। मान लीजिए डॉक्टर ने आपको 50 mg की दवा खाने को कहा है और आपके पास 100 mg की टैबलेट है, तो आप उसे 20 से तोड़कर 50 mg की मात्रा ले सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा दवाओं के पत्तों में खाली स्पेस होता है जिनमें हवा भरी होती है। इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि दवाओं में केमिकल रिएक्शन ना हो और दवाइयाँ खराब ना हो। आपने देखा होगा कुछ सिंगल दवाइयाँ बड़े से साइज के पत्ते में आती है, वो इसलिए क्योंकि दवाओं की पूरी जानकारी छोटे से साइज में नहीं दी जा सकती, इसलिए दवाओं के पत्तों का साइज बड़ा कर दिया जाता है। इंडिया में अक्सर ये देखा गया है कि लोग जब भी बीमार पड़ते हैं वो डायरेक्ट मेडिकल स्टोर जाते हैं और वहाँ बीमारी बताकर अपनी दवा ले लेते हैं। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिन दवाओं में रेड स्ट्रिप हो उन दवाओं को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो दवाएं केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही ली जा सकती हैं। और इस जानकारी को उन लोगों तक भी पहुंचाएं जो रेगुलर दवाइयां लेते रहते हैं। अगर आपके पास भी दवाई से रिलेटेड कोई जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर दें। धन्यवाद।